निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो सिंधु की एक सहायक नदी है। सोन, यमुना, चंबल या जास्कर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, जास्कर नदी है सिंधु नदी की एक सहायक नदी। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री को 1651 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 में दिया गया है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका 1665 ईस्वी, ऑप्शन डी। 1665 में शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? दोस्तों उस देश का नाम है बांग्लादेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा, बांग्लादेश ICC महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के नेटवर्क में सभी नोड एक संचार लाइन से जुड़े होते हैं और इसे अपनी सभी संचार आवश्यकताओं के लिए साझा करते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, मल्टी एक्सेस बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द बेंच पुस्तक लिखी है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि द बेंच पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, मेघन मार्कल के द्वारा लिखा गया है द बेंच। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, बालू में पाया जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भारतीय खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? ढिंग एक्सप्रेस। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, हिमा दास को कहा जाता है ढिंग एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ग्लेशियर है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, मिलम। ये जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दूध का pH कितना होता है? सामान्य दूध का pH मान कितना होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, 6.7 से लेकर 6.9 तक होता है pH मान सामान्य दूध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? IBM 360 कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, तृतीय पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन में बना था IBM 360। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मिश्र धातु है जो तांबे और जस्ते से बनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, डच धातु है जो तांबे और जस्ते के मिश्रण से बनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृष्ठीय तरंगे हैं? कौन सी भूकंपीय तरंगे पृष्ठीय तरंगे हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, एल तरंगे होती हैं जो भूकंपीय तरंगे पृष्ठीय तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, इसको कहा जाता है दीर्घकालिक बेरोजगारी। दीर्घकालिक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, श्री जतिन गोस्वामी को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए? श्री जतिन गोस्वामी ये क्षत्रिय नृत्य करते हैं।
सत्रिया नृत्य में इनके योगदान के लिए इनको काफ़ी पुरस्कार मिले हैं। और ये सत्रिया नृत्य ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन के राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन बी बनेगा। मूसी नदी है जो कावेरी की सहायक नदी नहीं है। और भवानी, हेमावती, काबनी ये सभी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों होगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा शहर। अगला क्वेश्चन है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय गवर्नर जनरल जब सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? अमेरिकी वैज्ञानिक थे एडविन हबल, इनका संबंध था बिग बैंग सिद्धांत से। बिग बैंग थ्योरी आपने नाम सुना होगा, तो बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित थे अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, नवाब अब्दुल लतीफ खान को मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? भवाई और कालबेलिया दोस्तों ये दोनों जो नृत्य हैं, नृत्य शैलियाँ राजस्थान की हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। ये दोनों नृत्य शैलियाँ राजस्थान से संबंधित हैं और इनकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है, इस बल्लेबाज का नाम बताएं। दोस्तों उस बल्लेबाज का नाम बताना है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है। पहले नंबर पर तो वीरेंद्र सहवाग हैं, इनके अलावा एक भारतीय बल्लेबाज ने और बनाया है, उसका नाम आपको बताना है। क्या वो अजिंक्य रहाणे हैं, शिखर धवन है, या रोहित शर्मा है, या फिर करुण नायर है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, करुण नायर है वो, जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग के बाद टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन हैं? दोस्तों रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक हैं फ्रेडरिक सेंगर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। फ्रेडरिक सेंगर हैं विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक जो रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र के रूप में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, उस केंद्र का नाम है मैत्री। जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में उसका नाम है मैत्री। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन ए, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो शहर अस्तित्व में था वो था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी? वो जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है कलारी पयट्टू। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर होगा। कलारी पयट्टू एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाटा ट्रांसमिशन के निम्न में से किस मोड में डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डाटा का प्रवाह हो सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो होगा ऑप्शन बी, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में डाटा का ट्रांसमिशन दोनों तरफ होता है लेकिन एक समय में एक ही तरफ, एक समय में एक ही तरफ। और जो फुल डुप्लेक्स होता है इसमें एक समय में दोनों तरफ डाटा का प्रवाह होता है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी, तिब्बत का पठार।
तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डेविस कप संबंधित है टेनिस से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, टेनिस से संबंधित है डेविस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है? वो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलिमा कालबेलिया नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कालबेलिया नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है। नीलिमा एक कालबेलिया नृत्यांगना है और ये जो नृत्य शैली है कालबेलिया नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध राजस्थान से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, राजस्थान राज्य का नृत्य है कालबेलिया नृत्य। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये होगा आपका राइट आंसर और इन्होंने लिखा था दुर्गेश नंदिनी उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरियल रोग है? जीवाणु जनित रोग कौन सा है इसमें से? इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन ए, कुष्ठ रोग जो होता है वो एक जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल रोग है। अगला क्वेश्चन है, किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण क्या कहलाता है? किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण क्या कहलाता है? इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अजीज खुमार जो एक वाइन डिस्टिलर है, शराब बनाने और बेचने वाला, उसको ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था? इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन है जिसने अजीज खुमार को एक ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद तुगलक ने इसको एक ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था। अजीज खुमार को एक ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर इनमें से कौन सा है? इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन डी, कंचनजंगा है भारत का सबसे ऊंचा शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? इनमें से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा ग्वालियर। ऑप्शन सी ग्वालियर आपका राइट आंसर बनेगा। झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है ग्वालियर शहर में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की स्थापना की? इनमें से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा स्थापना किया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है? इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है किसे एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सल्फेट को जाना जाता है एप्सम साल्ट के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? कौन सा अम्ल या एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता है? इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल है जो अंगूर में नहीं पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? पहली बात तो माधवपुर मेला कहाँ मनाया जाता है ये देख लीजिए। माधवपुर मेला मनाया जाता है आपका गुजरात में, और ये किनकी याद में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये होगा ऑप्शन डी, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में माधवपुर मेला मनाया जाता है जो गुजरात में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र किसने रचा था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो होगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के द्वारा काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा गया था। और ये कब हुआ था? 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन जिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? कॉटन जिन का आविष्कार इनमें से किस वैज्ञानिक ने किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी, एली व्हाइटनी के द्वारा आविष्कार किया गया था कॉटन जिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेडज, बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी है बेडज, राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से ये शुरू होती है? जो बेडज नदी है ये राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? ये शुरू होती है उदयपुर से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। जो बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी है बेडज वो राजस्थान के उदयपुर जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी में और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? जायकवाड़ी बांध अवस्थित है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी पर अवस्थित है जायकवाड़ी बांध। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, किसकी पत्नी थी? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि इनमें से किसकी पत्नी थी नूरजहां, मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन डी, जहांगीर की पत्नी थी मेहरुन्निसा या नूरजहां। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा शुक्र। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र ग्रह आता है सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किससे अलग होता है? छोटा अंडमान जो है वो निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल से अलग होता है? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। 10 डिग्री चैनल से छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? इनका नाम है सैम मानेकशॉ। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सैम मानेकशॉ हैं जो फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना के अधिकारी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023, आईसीसी का जो मेंस क्रिकेट विश्व कप होगा, वर्ल्ड कप होगा 2023 में, यानी कि इस साल, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा इस बार भारत। 2023 में भारत के द्वारा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की जाएगी और अक्टूबर या नवंबर के महीने में ये खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित किया गया था, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला जो आर्म्स एक्ट था ये 1878 में पारित किया गया था, 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? इन चारों राज्यों में आपको बताना है इनमें से किस में महानदी द्रोणी का विस्तार नहीं है। ऑप्शन से भी आप खेल सकते हैं, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये एक साथ हैं तो जाहिर सी बात है इन तीनों में होगा, और कर्नाटक थोड़ी दूरी पर है तो इसमें नहीं होगा, और आपका यही राइट आंसर बन जाएगा। कर्नाटक राज्य में महानदी द्रोणी का विस्तार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के द्वारा टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते गए थे? भारत के द्वारा टोटल 1 स्वर्ण पदक जीता गया था, और इसको जीता था नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में। टोटल 7 मेडल जीता गया था भारत के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जिसमें
4 ब्रॉन्ज थे, 2 सिल्वर थे और 1 गोल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो है कंट्रोल के साथ S। कंट्रोल के साथ S, ऑप्शन सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और F12 से भी हम सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, F12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, विकिरण। विकिरण एक ऐसा तरीका है जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? इस प्रकार का अकाउंट का नाम है नोस्त्रो अकाउंट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा खाता है ये जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से किया जाता है, खोला जाता है और उस देश की मुद्रा में। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर है जो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? इन चारों ऑप्शनों में आपको राइट आंसर बताना है। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें और क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें और क्या कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, लानोस, बेल्ट, टुंड्रा और टैगा। इसमें से बताना है आपको कि और क्या कहा जाता है। और इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन डी बनेगा, टैगा बोला जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? टैगा वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? इन चारों ऑप्शनों में आपको राइट आंसर देना है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी, USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है संविधान की प्रस्तावना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? ये चारों रोग के नाम दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको कि इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है, यानी कि बाकी 3 मच्छर के काटने से होते हैं। मलेरिया ये मच्छर के काटने से होता है, फील पाँव ये भी मच्छर के काटने से होता है और डेंगू ये भी मच्छर के काटने से ही होता है। ऑप्शन ए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। चलिए इसका आंसर हेपेटाइटिस हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय पदार्थ है? धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय पदार्थ है? ये झारखंड का सबसे लोकप्रिय पदार्थ है। धुसका झारखंड का सबसे लोकप्रिय पदार्थ है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? भारतीय संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, इससे संविधान की प्रस्तावना में किसे शामिल किया गया था? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा आकाश यानी कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? उनको खगोलीय पिंड कहा जाता है या उल्का पिंड कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है या क्षुद्र ग्रह? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, खगोलीय पिंड। रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है?
आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य में मनाया जाता है माधवपुर मेला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है? द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में किसे जाना जाता है? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोधी गार्डन्स को जाना जाता है पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, ये किसका पुत्र था? आपको राइट आंसर देना है इन चार ऑप्शनों में से। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जो हर्यक वंश का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी प्राणी नहीं है? इनमें से कौन सा कशेरुकी प्राणी नहीं है? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, घोंघा, ये कशेरुकी प्राणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? इसमें से कौन सा सिरके का प्रमुख घटक है? साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, एसिटिक एसिड, ये सिरके का एक प्रमुख घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स किसका अर्थ है? इसमें से जो आपका राइट आंसर बनेगा ये है लाई हरोबा, ऑप्शन डी। लाई हरोबा का अर्थ होता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने किया था। जे चैडविक के द्वारा किया गया था न्यूट्रॉन की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिन्हा को। कई लोग लाला लाजपत राय लगा देंगे, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। श्री कृष्ण सिन्हा आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा, इस गांव का क्या नाम है? मोढेरा। ये किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है मोढेरा गांव जो 24x7 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव है, वो किस राज्य में स्थित है? वो है गुजरात राज्य में। भारत के गुजरात राज्य में है मोढेरा गांव, जो 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। कितनी है? 13 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। टोटल कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत के, और कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? इस क्वेश्चन में, इस चारों ऑप्शनों में आपको एक राइट आंसर देना है कि इसमें से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बनेगा आपका राइट आंसर। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्यों में ही कर्नाटक संगीत सीमित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में ही सीमित है कर्नाटक संगीत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो सभी उपबंध जो किसी न किसी देश से लिए गए हैं, हमारे पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया है, जो यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं, और जो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ दिया गया है आप लोगों को, उसमें भी ये लिखा गया है कि संविधान का कौन सा उपबंध किस देश से लिया गया है। और कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से इसमें से लिया गया है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? रजिया को दिल्ली की गद्दी पर से कब हटाया गया था? तो इसको 1240 ईस्वी में हटाया गया था और 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। रजिया दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर 1236 में बैठी थी और 1240 में इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका, ये बनेगा महाराष्ट्र। वर्ली चित्रकला ये महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है, महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है वर्ली चित्रकला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। 1918 में महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? ये जो शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, इसने लगातार छठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये बने हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नाम क्या है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित या रीजनरेट करता है? उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नाम है रिपीटर। रिपीटर के द्वारा एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है, फिर इसे ये पुनः प्रेषित करता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिश्रण आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है, बिलियन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं, ये सही है। बिलियन के छोटे अवयव को विलेय कहते हैं, ये भी सही है। बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ये भी सही है। तो लास्ट में डी बचता है, यही आपका राइट आंसर है और ये गलत है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, तो ये गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन आपको लग रहा है कि लाभदायक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एक बार, जिससे हमारा भी कुछ उत्साहवर्धन हो। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है फुटबॉल फॉर ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया युवा गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 2023 में आयोजित किया गया और ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया। पूछा जा रहा है कि ये कितने राज्यों में आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के ये 8 राज्यों में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये स्थित है गुजरात राज्य में। धीनोधर पहाड़ियाँ ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? इसका नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को शैवाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है? ये अनुच्छेद 355 में है। अनुच्छेद 355 में दिया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS Excel 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? ये है कंट्रोल के साथ W। कंट्रोल के साथ W दबाने पर हम वर्कबुक को बंद कर सकते हैं और अल्ट के साथ F4 दबाने पर भी हम
एप्लीकेशन बंद कर सकते हैं या कोई भी वर्कबुक या विंडो खुला है उसको भी क्लोज कर सकते हैं। पूरे एप्लीकेशन को फाइनली बंद कर देते हैं हम Alt+F4 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? यह फिल्म रही थी शेरशाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण वंश का शासक नहीं था? ये सभी कुषाण वंश के शासक थे, इसमें से एक कुषाण वंश का शासक नहीं था, तो ये था नाहपान। नाहपान ये कुषाण वंश का शासक नहीं था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वासुदेव, वशिष्ठ और हुइस्क ये तीनों कुषाण वंश के शासक थे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग स्थापित किया गया था 1955 में। 1955 में पहला विधि आयोग स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? आपको बताना है कि इनमें से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। चलिए अब देख लेते हैं किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसका क्या रासायनिक नाम है। पहले है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरी। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी और इसकी कमी से मसूड़े फूल जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। लास्ट है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलिक्योनान और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? जब मोमबत्ती जलती है तो उसके पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग क्या होता है? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, उसके बाह्य क्षेत्र का रंग होता है नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का पूर्ण रूप क्या है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज, बी है यूनियन रिसोर्स लोकेटर, सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और डी है यूनियन रिसोर्स लैंग्वेज। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये होगा आपका राइट आंसर। आइए अब कुछ फुल फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। जैसे IPv4, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। OTG का फुल फॉर्म होता है ऑन द गो। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। नेक्स्ट है PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। टैब का है टैबुलेटर। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। FTD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और लास्ट है HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? इसमें से आपको बताना है किस तारामंडल को शिकारी कहा जाता है। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, ओरायन को बोला जाता है शिकारी। ओरायन तारामंडल को कहा जाता है शिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? इसमें से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन डी, पवन जो है वो आपका बहिर्जनित बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से आपको बताना है चारों ऑप्शनों में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है।
बैंकिंग ये आता है, डाक और तार ये भी आता है, राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा ये भी आता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। मादक लिकर ये 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप कौन सा नहीं है। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन सी, परागण जो है वो पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की सामग्री, पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे मिला था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, प्रोफेसर शरद पगारे को मिला था पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी बुक्स हैं और उनके लेखक कौन है। पहले नंबर पर है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस बुक को लिखा है महाकवि कालिदास ने। गीतांजलि के लेखक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। अमृत और विष इस पुस्तक के लेखक हैं अमृत लाल नागर। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। इंडियन फिलॉसफी इसके लेखक हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है एसेज ऑन गीता इसके लेखक हैं अरविंद घोष। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पंचतंत्र इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। और झांसी की रानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? इनमें से आपको बताना है कि पांड्यों की राजधानी कौन सी थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी बनेगा, मदुरै थी पांड्यों की राजधानी। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद में पहला सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू किया गया था? अहमदाबाद में जो पहली सूती कपड़ा मिल स्टार्ट की गई थी वो किस वर्ष स्टार्ट की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, 1861 में अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? इसमें से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है IUCN के अनुसार? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, एशियाई भैंस है आपका राइट आंसर। ये एक दुर्लभ प्रजाति है एशियाई भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? कर्सर को MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाना है, उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की आप यूज करोगे? इसको आपको बताना है ऑप्शन के जरिए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी बनेगा, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो आप एक शब्द के बाईं ओर कर्सर को ले जा सकते हैं। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट की हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे है कंट्रोल ए, कंट्रोल ए दबाने पर डॉक्यूमेंट में जो भी रहेगा वो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। कंट्रोल ए से होता है सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल बी से जो लेटर होते हैं वो बोल्ड हो जाते हैं। कंट्रोल सी से कुछ भी हम कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल डी फॉन्ट के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल ई अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल एफ से हम फाइंड करते हैं। कंट्रोल जी से गो टू ऑप्शन चूज होता है। कंट्रोल आई से इटैलिक करते हैं। कंट्रोल जे से जो अलाइनमेंट होता है वो जस्टिफाइड होता है। कंट्रोल के होता है हाइपर लिंक बनाने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल एल से हम लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं। कंट्रोल एम से हम मूव करते हैं। कंट्रोल एन से हम न्यू फाइल ओपन करते हैं। कंट्रोल ओ से हम फाइल ओपन करते हैं पुरानी वाली। कंट्रोल पी से हम प्रिंट करते हैं। कंट्रोल क्यू से क्लोज करते हैं। कंट्रोल आर से हम रिलोड या राइट अलाइनमेंट करते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन करते हैं, जैसे शब्द के नीचे ऐसे लाइन खींची रहती है तो अंडरलाइन होता है। कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। कंट्रोल एक्स से हम कुछ भी कट करते हैं। कंट्रोल वाई से रीडू करते हैं और कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं। अल्ट प्लस F4 दबाने से हम किसी प्रोग्राम या विंडो को बंद कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस F4 दबाएंगे तो हम बैकग्राउंड टैब्स बंद हो जाएंगे। उससे कंट्रोल F4 से बैकग्राउंड टैब्स को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर ये
नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? यह है उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य। कथक उत्तर भारत, मेनली उत्तर प्रदेश का नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? दल परिवर्तन ये दिया गया है आपका 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दिया गया है दल परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कथन ए है, ऑप्शन ए है इसमें आपका, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये सही है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी सही है। प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ये नहीं है, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा कि प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि इसमें से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ये होगा ऑप्शन सी, नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, लखनऊ में स्थित है जयप्रकाश नारायण संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, फूल के बीच विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? फूल के बीच विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? ये कहलाती है पराग। क्या कहलाती है? पराग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा, फूल के बीच विद्यमान पीले रंग की धूल कहलाती है पराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किस तत्व के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं? ये है हाइड्रोजन के समस्थानिक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? इसमें आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, उसको कहते हैं पलक्कड़ की खाई। क्या कहते हैं? पलक्कड़ की खाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का क्या नाम था? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम था एमिल जेनिंग्स। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर बनेगा, एमिल जेनिंग्स थे ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी बनेगा, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अधिकृत कर लिया था। किस प्रख्यात खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2014 में भारत रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है, योगेश्वर दत्त, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी या रवि शास्त्री। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये होगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर को दिया गया था 2014 का भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा ये किसके द्वारा बनवाया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन बी, बीगा बेगम के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा ये बीगा बेगम के द्वारा बनवाया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य है। शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य है, इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी, शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य है, इसमें नलिका के ऊपर 7 छिद्र होते हैं। कितने होते हैं? 7। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की समपरीक्षा प्रतिवेदन से है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसका संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की समपरीक्षा प्रतिवेदन से है?
दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये होगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 151 का संबंध है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की समपरीक्षा प्रतिवेदन से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? इनमें से भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये होगा ऑप्शन सी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से पशु और पशु जगत का संघ का कौन सा युग्म गलत है? इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो पशु और पशु जगत के संघ से अलग है? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, इसमें बनेगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। लीवर फ्लूक और निमिडेटा ये सही संबंध नहीं है, इनका सही युग्म नहीं है। और साइकोन पोरिफोरा, स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा और झींगे आर्थ्रोपोडा ये तीनों सही युग्म है, पशु और पशु जगत का सही युग्म है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के कितने प्रतिनिधि बम्बई यानी कि मुंबई में मिले थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में जब, तो उस समय कितने प्रतिनिधि थे जो बम्बई में मिले थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। उस समय 72 प्रतिनिधि थे जो आकर बंबई में मिले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उसके बाद हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ है कॉमनवेल्थ गेम, ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये होगा ऑप्शन डी। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। और बर्मिंघम कहाँ है? ये है इंग्लैंड में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये बनेगा ऑप्शन ए, लोकटक झील। कौन सा झील? लोकटक झील है जो भारत में तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 यानी कि 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें चारों ऑप्शनों में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। यही आपका राइट आंसर है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है जिसे किस जलसंधि के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। इसको बेरिंग जलसंधि कहते हैं। कौन सी जलसंधि? बेरिंग जलसंधि कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये होगा ऑप्शन ए, 17 सेल्सियस से लेकर 24 सेल्सियस तक। ऑप्शन ए 17 सेल्सियस से लेकर 24 सेल्सियस तक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलिंग तटवर्ती किसका प्राचीन नाम है? कलिंग तटवर्ती किसका प्राचीन नाम है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग तटवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे यानी कि ताजे और खारे जल का सम्मिलन होता है? नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, ज्वार नदमुख बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का जो खर्चा है, व्यय है, उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो क्या कहलाता है? इस दशा को, इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं दोस्तों वित्त की कमी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा।
इस स्थिति को क्या कहते हैं? वित्त की कमी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा युद्ध कला है जिसका पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी। ये युद्ध कला है लाठी। लाठी युद्ध कला का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है? इनमें से इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा रोग है जिसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा ये होगा ऑप्शन सी, टाइफाइड ज्वर। टाइफाइड ज्वर जो रोग है इसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसमें से इन चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? इनमें से कौन है जो आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। टी प्रकाशम को जाना जाता था आंध्र केसरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकाई बम पहाड़ियाँ। पटकाई बम पहाड़ियाँ ये भारत के किस भाग में स्थित हैं? पटकाई बम पहाड़ियाँ दोस्तों भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत के पूर्वी भाग में स्थित है पटकाई बम पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी। रॉबर्ट हुक ने खोज किया था मानव शरीर में कोशिकाओं की। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये किस वर्ष आयोजित किया गया था? दोस्तों जो गोलमेज सम्मेलन है ये 3 बार आयोजित किया गया था, 1930 में, 1931 में और 1932 में। ये 3 बार आयोजित किया गया था, तो तीसरी बार 1932 में किया गया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्कन के पठार के संबंध में इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी है, पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, ये आपका रॉन्ग है, यानी कि यही आपका राइट आंसर है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, ये भी सही है। और दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, ये भी सही है। आपका जो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि यही है जो गलत है, बाकी तीनों सही है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। मैसूर के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? इनमें से चारों ऑप्शनों में से कौन है जिसको मैसूर के टाइगर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ये होगा ऑप्शन ए। टीपू सुल्तान को जाना जाता है मैसूर के टाइगर के नाम से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी। कर्णम मल्लेश्वरी थी प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने पहली बार ओलंपिक पदक जीता था, और ये सन 2000 में जीती थी ओलंपिक पदक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का फुल फॉर्म बताना है आपको। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा HTTP का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कौन सा शहर है जिसको दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी। पुणे शहर को जाना जाता है दक्कन की रानी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग MS PowerPoint 365 की मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक नई खाली स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है? MS PowerPoint 365 में एक नई खाली स्लाइड जोड़ना है आपको, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी। कंट्रोल के साथ M दबाने पर एक नई खाली स्लाइड हम मौजूदा प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। इस नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, राजस्थान से संबंधित है घूमर नृत्य। और राजस्थान का एक और फेमस डांस है जिसका नाम है कालबेलिया। कालबेलिया का संबंध भी राजस्थान से है। कालबेलिया और घूमर दो फेमस डांस हैं राजस्थान के, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में कब हराया था? शेर खान के द्वारा हुमायूं को कन्नौज में कब हराया गया था? यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप तब भी दे सकते हैं अगर आपको पता है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1540 ईस्वी में हुआ था कन्नौज का युद्ध, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को हराया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कूका विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि इनमें से कौन है जिसने कूका विद्रोह की शुरुआत की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, सतगुरु राम सिंह के द्वारा शुरुआत की गई थी कूका विद्रोह की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, आसवन के द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं। आसवन के द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? क्या वो न्यूटन के गति का पहला नियम है, या फिर न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, या फिर वो केपलर का नियम है, या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, न्यूटन के गति के पहले नियम को ही कहते हैं जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम है दोस्तों, यदि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में है तो तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को हम न्यूटन के गति का पहला नियम कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, बिहू है असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार। और दोस्तों असम का एक शास्त्रीय नृत्य भी है जिसका नाम है सत्रिया। आपको याद रखना है, असम का दो फेमस डांस है सत्रिया और बिहू। ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया और बिहू भी असम का ही फेमस डांस है। ये दोनों आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है भारत का पूर्वी तट। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, असम राज्य में है ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप एशिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, टेबल टेनिस से जुड़ी हैं अर्चना कामत। अगला क्वेश्चन है, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 1084 की माँ ये पुस्तक का नाम है। पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, महाश्वेता देवी। ये है 1084 की माँ पुस्तक की लेखिका। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है आपको कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? आपके पास ऑप्शन है मंगलयान, लाल किला, रानी की वाव और सूर्य मंदिर।
दोस्तों इनमें से जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइए हमें, और इन सभी क्वेश्चनों को आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप @examideas लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।